तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तो मिल रही है, लेकिन एक लॉयल कस्टमर नहीं मिल रहा है. सो एज यू अंडरस्टैंड, माइट हैव गेस्ड इट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट अ लॉयल्टी. मोर इंपॉर्टेंटली, लेट मी टेल यू अ क्विक स्टोरी. इमेजिन यू हैव अ लीकी बकेट. एक बकेट है आपके पास, उसके पे होल है, पानी आप उसमें भर रहे हैं, वो भर तो गया लेकिन वो निकलता जा रहा है. इसका मतलब आपको पानी वापस भरना पड़ेगा उसमें. अब आप वो वापस पानी उसमें भर रहे हैं, वो पानी भरा, वो पानी निकल गया, बह गया, वो थोड़ी देर में वापस बह गया, फिर वापस आपको उसमें फ्रेश वाटर भरना है. अब ये जो पानी है, ये पानी आपको दूसरे कंटेनर में डालना था, लेकिन वो पानी तो कम हो गया, तो दूसरे कंटेनर में डालने के लिए इसमें से आपको वापस फ्रेश पानी लेना है. वो फ्रेश पानी आप लेकर आए, तब तक पानी निकल गया, और तो जो आपका मेन कंटेनर है वो आपके कंटेनर तक उतना पानी पहुंचा ही नहीं. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इमेजिन if your brand is that container where it needs to have more and more loyal customer, जहाँ आपके कस्टमर्स बार बार आके आपसे परचेज करें, अगर वो नहीं हो रहा है और आपको बार बार उस सर्कल में घुसना पड़ रहा है जहाँ पर आपको नए कस्टमर्स को लाना पड़ रहा है और वो निकलते जा रहे हैं, फिर वापस नए कस्टमर्स को लाना पड़ रहा है, वो भी निकलते जा रहे हैं, तो विच मीन्स वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अ लीकी बकेट. ये लीकी बकेट प्रॉब्लम क्या होता है, या लीकी बकेट सिंड्रोम इफ़ आई हैव टू टेल यू, तो इसमें होता ये है कि यू आर लूजिंग कस्टमर्स. और आप कस्टमर्स को क्यों लूज़ कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़, आप बहुत स्पेंड कर रहे हैं एड्स पे, ठीक है. जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय लूजिंग कस्टमर, राइट. लीकी बकेट जो है हमारा, वो लीकी बकेट से क्या होता है और लूज कस्टमर्स कैसे होते हैं. तो आप बहुत सारे एड्स स्पेंड कर रहे हैं, कस्टमर आता है चला जाता है, यू आर लूजिंग, राइट. कस्टमर्स डोंट स्टिक. आया, मे बी शायद ऐड टू कार्ट किया, चला गया, राइट, या ख़रीदा भी लेकिन वापस नहीं आया. सो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ चेज़ कर रहे हैं नए लीड्स को, न्यू लीड्स. तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग अपना काम कर रहा है, वो आपको नए लीड्स ला के दे रहा है और आप नए लीड्स को चेज़ करते जा रहे हैं. कस्टमर्स आर नॉट स्टिकिंग, योर एड्स आर रनिंग, बाय द वे योर मनी इज़ गोइंग, पैसा खर्च हो रहा है. और क्या आपको मालूम है कितने इंडस्ट्रीज़ में एक नया क्लाइंट लाना वो 5 गुना एक्सपेंसिव होता है, 5x, 5 टाइम्स एक्सपेंसिव हो जाता है दैन एक्चुअली रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड डूइंग मोर बिजनेस विद देम, विच इवेंचुअली लीड्स टू मोर प्रॉफिट्स. जो आपका गोल है, सब बिजनेसमैन का गोल है आजकल. इनफैक्ट फाउंडर्स आर बीन फोकस्ड और आर बीन पुश्ड टू वर्क ऑन मोर प्रॉफिट्स. दैट इज़ वॉट इवन दी इन्वेस्टर्स वांट. सो अल्टीमेट क्या चीज़ है इसके लिए, फोकस ऑन रिटेंशन. आर वी फोकसिंग इनफ ऑन रिटेंशन? दैट इज़ वन बिग थिंग. इनफैक्ट लॉट्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस विद द ब्रांड्स एंड स्टार्टअप्स, फाउंडर्स, मैनेजिंग और बड़े ब्रांड्स के साथ भी डिस्कशन किए हैं. अ लॉट ऑफ टाइम पीपल फॉरगेट. I am a customer myself. Sometimes when my brands are not able to retain me, I also wonder and I have a conversation with them that do you have any which way to retain a customer like me. बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा. रिटेंशन मतलब, आपको पता है पोर्टिंग का जब ये सिलसिला शुरू हुआ था इंडिया में, सब अभी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स से एक दूसरे से पोर्ट करते थे, आज भी करते हैं लोग. लेकिन जब आप पोर्ट करने जाते हैं ना, तो रिटेंशन टीम जो है वो ब्रांड की, वो सडनली प्रकट हो जाती है और वो बोलती है, सर आप हमारे इतने पुराने कस्टमर हैं, आप जाइए मत दूसरे उसमें, हम आपको प्लान में कुछ बेटर कर देते हैं. क्योंकि उनको पता है आप हर महीने बिल पे करने वाले हैं, तो वो आपको क्यों जाने देंगे. ब्रांड्स वर्क ऑन लॉयल्टी प्रोग्राम्स, लाइक होटल्स वर्क ऑन लॉयल्टी प्रोग्राम, कार्ड्स वर्क ऑन लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम टू रिटेन यू, सो दैट दे डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. इट कैन बी फिक्स्ड. सो सीक्रेट टू कस्टमर लॉयल्टी, सबको चाहिए कस्टमर लॉयल्टी, बट कस्टमर लॉयल्टी ईजी नहीं है. और मैं जितने ईजी तरह से बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके हर फॉर्मेट में वो ईजी तरह से उतना सिंपल हो, लेकिन फिर भी कुछ तरीके हैं जिस पे हम फोकस करें तो वो काम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग कंसिस्टेंट. आप जो भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और अपने एक्सपीरियंस के साथ में, वो कंसिस्टेंट हो रहा है. सो सीक्रेट टू कस्टमर लॉयल्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. कस्टमर लॉयल्टी में कई लोग लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाते हैं, कई लोग ह्यूमन कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कई लोग आई थिंक ऑफर्स रिवॉर्ड्स के थ्रू सोचते हैं शायद दे विल ड्राइव कस्टमर लॉयल्टी. बट कस्टमर लॉयल्टी के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसमें से एक है कंसिस्टेंसी. दैट आपका प्रोडक्ट, आपका एक्सपीरियंस हर टच पॉइंट पे कंसिस्टेंटली वो डिलीवरी दे रहा है कि कस्टमर्स को अगर कोई बोलेगा भी ना कि ये ब्रांड छोड़ यार दूसरा ऑप्शन है, तो वो बोलेंगे नहीं यार
इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मेरा मन ही नहीं करता. लाइक द अमेजॉन इकोसिस्टम, यू डोंट वांट टू एग्जिट द अमेजॉन प्राइम इकोसिस्टम. एक बार आप प्राइम कस्टमर बनते हैं, आप हर साल उसे रिन्यू करते हैं, क्योंकि आपको म्यूज़िक चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, आपको वो अमेजॉन का ऑर्डर्स फ्री चाहिए, डिलीवरी फ्री चाहिए. तो जैसे आप कस्टमर जब अमेजॉन प्राइम उसमें एलिवेट होते हैं, अपने आप को जब एक मेंबर बनाते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. तो वो कंसिस्टेंसी, कन्वीनियंस भी लाता है आपको. सेकेंड इज़ पर्सनलाइजेशन. सी, पर्सनलाइजेशन आज के टाइम पे बहुत मिसअंडरस्टूड है. अगर मैं पर्सनलाइजेशन को देखूं तो पर्सनलाइजेशन आज के टाइम पे एवरीवन इज जस्ट थिंकिंग, एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं, वो हो गया पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन सिर्फ वो नहीं होता है. पर्सनलाइजेशन हैज़ टू कम विद ह्यूमन टच. पर्सनलाइजेशन हैज़ टू कम विद अंडरस्टैंडिंग एवरी इंडिविजुअल. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं आप तक पहुँच पाऊँ और आपके दिल को छू पाऊँ. तो अगर वो मेरी कोशिश है, इसलिए मैं अपने कोशिश में हर तरह से वो पर्सनलाइजेशन करने की कोशिश करूँगा, चाहे मेरी हिंदी लैंग्वेज है, चाहे मैं इंग्लिश में बोलूँ, वट एवर दैट इज़. बट पर्सनलाइजेशन कम्स थ्रू द टोनैलिटी ऑफ द ब्रांड, कम्स थ्रू आपके क्या एक्शंस हैं, आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, एंड ह्यूमन कनेक्शन कैसे कर रहे हैं. एंड थर्ड बिकम्स योर एंगेजमेंट. तो जो पर्सनलाइजेशन आपने किए, राइट, जैसे पर्सनलाइजेशन में व्हेन यू गेट इनटू बैंकिंग क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑफर्स यू पर्सनलाइज्ड ऑफर्स विच आर ओनली फॉर यू और कस्टमर्स लाइक यू, एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर सर्टन पर्सोना लाइक यू, जो आपके तरह लोग हैं, आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें आती हैं, एंड इट मेक सेंस फॉर यू, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें मायने रखती हैं. ऐसे ही काफ़ी सारे ऐप्स में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए, फॉर एग्जांपल मैं वेज हूँ तो मुझे वेज रिकमेंडेशन ज़्यादा आएंगे ज़ोमैटो में. मैं अगर हेल्दी स्नैकिंग कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में रिकमेंडेशन आएगा. एंड एंगेजमेंट इज़ वेयर योर सोशल मीडिया, योर कंटेंट, योर पर्सनल कनेक्ट, जो आपका ह्यूमन टच है, वो सारी चीज़ें इसमें एंगेजमेंट में आता है. एंड इट डजंट मीन अबाउट पुटिंग सम ब्रांड पोस्ट. It is about genuinely engaging with your client, with your customers, to understand what are their problems, where are they, add some value into their life. If you're not able to add any value into their life, please don't call it as an engagement. It could be an emotion which has been added. It could be anything. एक छोटी से छोटी चीज़ भी जो ऐड होती है ना एक कस्टमर के लाइफ में, वो एंगेजमेंट होता है. हॉस्पिटैलिटी, मैं हर बार बोलता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से सीखना चाहिए कि वो कैसे ऑलमोस्ट ये तीनों चीज़ों पे और ये तीनों पिलर पे इतना काम करते हैं कि people don't leave those some of those loyalty programs of the hotels, and that's a wonderful thing. Even a lot of apps which we are using in our lives daily, all of these things are happening already. But ये हमारे लिए important है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमको लग रहा है सिर्फ ट्रांजैक्शन हो रहा है, how do we do that secret. चलिए अब हम जाते हैं हमारी वंडरफुल सेक्शन पे, रिटेंशन हैक्स. तो क्या करें हम, ये तो हमको समझ में आ गया, प्रॉब्लम्स हैं, ये पिलर्स हैं. अब हैक्स क्या हैं? 3-4 हैक्स एज यूजुअल जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ब्रांड विद करण में आपको सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, आपको एप्लीकेशन भी चाहिए. तो पहला हैक है, अपने कस्टमर्स को सुनो. अ लॉट ऑफ टाइम ब्रांड्स आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनीज, पर आप अपने कस्टमर से बात करिए, वहाँ जाइए. एक टर्म मैंने सीखा था अपने बहुत अर्ली स्टेज में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने एक जापानीज़ टर्म सीखा था अपने इंस्टीट्यूट में, गो टू गैम्बा, विच मीन्स गो टू द फ्लोर. जो कि जापानीज़ टर्म में ये हुआ करता था कि जो मैं अपने सूट बूट में अपने उसमें मत बैठे रहो कैबिन में, उस फ्लोर पे जाओ जहाँ काम हो रहा है और वहाँ जाके देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें शायद अपने जवाब खुद मिल जाएंगे. एंड प्लीज डोंट माइंड, आई एम वेयरिंग अ जैकेट, बट दैट डजंट मीन दैट आई डोंट गो टू द फ्लोर. आई लव गोइंग टू द स्टोर्स, टू द एक्चुअल प्लेस वेयर कस्टमर्स आर, और लिसन टू कस्टमर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने कस्टमर्स को सुनिए, आपको बहुत जवाब खुद मिलने लगेंगे. ये सबसे पहला ट्रिक और हैक. ये सबसे कॉमन लेकिन ईजिली होता नहीं है किसी से, क्योंकि इसके सिस्टम नहीं है. इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो भी आपके नियरेस्ट, जो भी आपके लोकल अवेलेबल, अगर आप एट एन इंडिया लेवल स्केल कर रहे हैं तो प्लीज़ गो टू अ रेकमेंडेड पर्सन हु कैन गेट यू अ लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम सेटअप, जिससे कि वो सब ये सिस्टम चालू होना चाहिए. वो पूरा कस्टमर को मूवमेंट मिलना चाहिए. तो अगर कोई आ रहा है तो उसको recommendation, referral, this, that, everything has to happen. Again, very brilliantly managed by some card services, hotel services, where you see the entire method to refer. And as you refer, you start gaining certain rewards, certain stickers, and you start feeling happy about where you are growing. Like I was telling you, Nike, right? Nike Plus apps जब मैं पहले बहुत यूज़ करता था, उसमें मुझे स्टिकर्स मिलते थे, रिवॉर्ड्स मिलते थे कि I have done this, I have done a 3 miles, this miles, so many people are running together and we are doing great job.
सो इट यूज टू एक्साइट मी. सो रिवॉर्ड लॉयल्टी डजंट मीन जस्ट कि उनको आपने पॉइंट्स दिया, आप उसके साथ में उनको क्या क्या कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो कंसिस्टेंसी है उसके साथ कमिटमेंट आना चाहिए ना. वो कमिटमेंट होना चाहिए कि हम कंसिस्टेंटली ये चीज़ डिलीवर करेंगे. ये नहीं कि आज हमने बोला हम ये करेंगे और कल हमने वो बंद कर दिया, या परसों. अनप्रिडिक्टेबिलिटी किसी भी कस्टमर को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने एक मेरी वीडियो में बताया था. लेकिन डिलीवरी कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए. तो प्लीज़ 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 डू दैट. And one beautiful thing I'm gonna do, since we are at the end of this video, मैं आपको एक क्विक चीज़ समझाऊंगा जो एक सर्कल है, और ये सर्कल अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत 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 लाइफ सिंपल होएगी. कस्टमर है वो बाय करता है, ठीक है, वो रिटर्न आता है कि नहीं आता है, ये चेक करो आप. अगर आपका कस्टमर ने आपसे बाय किया है, वो अगर रिटर्न आ रहा है तो ये फर्स्ट गुड न्यूज़. बट वो रिटर्न आके अगर ड्रॉप ऑफ हो रहा है तो वो बैड न्यूज़ है. तो यहाँ आपको काम करना है. फिर रिटर्न आ रहा है, अब आप बोलो आप रिटर्न आए इसलिए मैं अब आपको रिवॉर्ड देता हूँ, क्योंकि आपने मेरी स्टोरी पसंद करी, आपने मेरा प्रोडक्ट पसंद किया, शायद आपको मुझे मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया, आप रिटर्न आ रहे हो, ये ड्रॉप ऑफ ना हो और आगे वो कस्टमर फील करे, बिकॉज वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. तो उसको आपने रिवॉर्ड दिया. एंड आई सेड रिवॉर्ड कैन बी इमोशनल, रिवॉर्ड कैन बी समटाइम्स यू आर गिवन अ स्टेटस, समटाइम्स इट्स रेस्पेक्ट, समटाइम्स इट्स रिकग्निशन. It's not always money or points. And then what happens when this happens? वो repeat करेगा और ये cycle ये loop में चलती जाएगी. And then this loop becomes the retention. Now इसमें at massive बड़े level पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं वो सब चीज़ें इतने छोटे उसमें नहीं समझा सकता. शायद फॉर अ स्मॉल बिजनेस, फॉर अ मीडियम साइज बिजनेस वो शायद समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए और ये हैक्स समझ में आ गए तो ये आपके लिए विन विन होगा. तो प्लीज़ डू फॉलो दिस, कीप वॉचिंग ब्रांड विद करण एंड गो एंड चेक योर फनल. जो मैं हर बार बोलता हूँ, प्लीज़ चेक क्या हुआ, कितने कस्टमर्स आए, कितने ड्रॉप ऑफ हो गए, कहाँ है आपका रिवॉर्ड, कहाँ है लॉयल्टी, कहाँ है रिपीट, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड कीप वॉचिंग डिफरेंट वीडियोज़ विच विल हेल्प यू. वो कहीं भी आ सकता है. यार कहाँ बोला था तुमने, यहाँ आएगा कि यहाँ, अच्छा ठीक है, जहाँ भी आएगा वो, पर वो आएगा. जो भी वीडियो आएगा इसके बाद वो यहाँ से लिंक होगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं रिटेंशन, लॉयल्टी, कस्टमर सर्विस, एक्सपीरियंस, ब्रांड कोर, वो धीरे धीरे आप जब देखेंगे वो आपको समझेगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो आपको सिंप्लीफाई फ्रेमवर्क्स दे. थैंक यू फॉर वॉचिंग करण रावत. प्लीज़ सब्सक्राइब.